जन्नत और जहन्नम के दरवाज़े के बारे में बताया कि वो कितना बड़ा होगा। आपने सुना ना आप लोगों ने? मैं आपको बताऊं, हदीस शरीफ, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदे मोमिन सिद्क़ दिल से, सच्चे मन से अपने रब की हम्दो सना, अपने रब की पाकी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह की शक्ल में बयान करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे मोमिन के नाम से जन्नत के अंदर एक खजूर का दरख्त लगवा देता है। सुभान अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह बोलने से, आपने रात भर में बहुत बोला है, थोड़ा और बोलिए, बिल्कुल ये आखिरी कड़ी है, बिल्कुल अब सलातो सलाम 10-15 मिनट में हो जाएगा। मैं मौलाना ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब कादरी की तरह बहुत बड़ा 4 घंटे बोलने वाला ख़तीब नहीं हूँ। मैं थोड़ी देर बोलता हूँ, उतनी देर बोलता हूँ जितनी देर मुझसे मोहब्बत से सुन लेते हैं लोग। समझ रहे हैं आप? तो सुभान अल्लाह बोलिएगा तो क्या फ़ायदा होगा? जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाएगा। सुभान अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह जो बोलेगा, रब की पाकी बयान करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम से जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगवा देगा। अभी आपने मौलाना से सुना कि जन्नत और जहन्नम का दरवाज़ा कितना वसी होगा, जन्नत और जहन्नम का दरवाज़ा कितना बड़ा होगा। खजूर का दरख्त आप जानते हैं कितना बड़ा होता है। आपने देखा है ना खजूर का दरख्त? जिन्होंने देखा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खजूर का दरख्त आपने देखा है। बारगाहे मुस्तफ़ा में सहाबाए किराम ने निहायती अदब व एहतराम के साथ अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ऐ आका, वो जो जन्नत में खजूर का दरख्त लगाया जाएगा, एक मर्तबा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह कहने के एवज़ में अल्लाह तबारक व तआला उस खुश नसीब मुसलमान के नाम से खजूर का दरख्त लगाएगा। या रसूल अल्लाह, वो दरख्त कितना बड़ा होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, उसकी छाया कैसी होगी? आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहरहाल के गयूर मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जानना चाहते हो वो जो जन्नत में खजूर का दरख्त लगाया जाएगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसकी छांव कितनी वसी होगी? तो कान खोल कर सुन लो। आका इरशाद फरमाते हैं, एक अच्छी नस्ल के घोड़े के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जो घोड़े पाए जाते हैं, उनमें सबसे अच्छी नस्ल का घोड़ा अरबी घोड़ा कहलाया जाता है, जिसको आज के ज़माने में डरबी घोड़ा भी कहा जाता है, जिसे रेस में इस्तेमाल किया जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं, अरबी नस्ल का एक बेहतरीन नस्ल का घोड़ा, उस घोड़े के ऊपर एक माहिर शहसवार को सवार कर दिया जाए और उस खजूर के दरख्त के नीचे उस घोड़े को एड़ लगाकर दौड़ाने का हुक्म दे दिया जाए। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, जानते हो 1-2 दिन नहीं, 2-4 साल नहीं, 5-10 साल नहीं, बल्कि 500 साल तक मुसलसल बगैर रुके वो घोड़ा अगर दौड़ता रहे, वो घोड़ा दौड़ता रहे, तो भी उस खजूर की छांव से बाहर नहीं निकलता। सुभान अल्लाह। खजूर के छांव से इतना वसी दरख्त एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने से। अभी मैंने आपको वजीफा बताया है, मैंने ये आपको तरीका बता दिया है, जो जहां बैठा है वहीं से सुने। मैंने आपको बता दिया है, अब ये आपके इख्तियार में है, आपकी ताकत है, आपकी मर्जी है, आप अपने नाम से कितने दरख्त लगवाना चाहते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदी दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है वो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है वो,
इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मैंने जिस मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह से दोस्ती का दम भरते हो, अगर तुम अल्लाह से दोस्ती का दम भरते हो, तो मेरे हबीब की इत्तिबा करो, मेरे हबीब की पैरवी करो। जब तुम मेरे हबीब की इत्तिबा और पैरवी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। सुभान अल्लाह। तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। सहाबा-ए किराम की जमात, सहाबा-ए किराम एक जगह बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को सफ़ी बनाया। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हज़रत आदम को सफ़ी बनाया, अल्लाह ने हज़रत नूह को नजी बनाया, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को खलील बनाया, अल्लाह ने हज़रत इस्माइल को ज़बीउल्लाह फरमाया, अल्लाह ने हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हज़रत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। सहाबा-ए किराम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र उधर से हुआ। ऐ मेरे ग़ुलामों, क्या बात कर रहे हो, क्या गुफ्तगू कर रहे हो? आक़ा ने समाअत फरमा लिया, मगर सहाबा से पूछ रहे हैं कि क्या बात कर रहे हो? ग़ुलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह ने हज़रत आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, किसी को नजीउल्लाह बनाया, किसी को खलीलुल्लाह बनाया, किसी को ज़बीउल्लाह बनाया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया, किसी को रूहुल्लाह बनाया। या रसूल अल्लाह, हम इसी बात पर फ़ख्र कर रहे हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे दीवानों, ऐ मेरे ग़ुलामों, तुमने बिल्कुल सही कहा। अल्लाह ने आदम को सफ़ी बनाया, अल्लाह ने नूह को नजी बनाया, अल्लाह ने इब्राहीम को खलील बनाया, अल्लाह ने इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हज़रत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। ऐ ग़ुलामों, जानते हो अल्लाह ने तुम्हारे नबी को क्या फरमाया? ग़ुलामों ने अर्ज़ किया, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। ऐ आक़ा, आप इरशाद फरमाइए। आक़ा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने नूह को नजीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हज़रत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हज़रत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। ऐ मेरे ग़ुलामों सुनो, अना हबीबुल्लाह, अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर नजमुल उलमा। अल्लाह ने मुझे, अना हबीबुल्लाह, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया। आप जानते हैं खलील किसको कहते हैं? खलील के माने क्या होते हैं? खलील कहते हैं दोस्त को। किसको कहते हैं? दोस्त को। और हबीब कहते हैं दोस्त को। खलील भी दोस्त को कहते हैं, हबीब भी दोस्त को कहते हैं। जब खलील भी दोस्त, हबीब भी दोस्त, तो दोनों में फ़र्क क्या है? अगर ये बात आपने समझ ली तो इंशाअल्लाह आज रात भर बैठना आपका कामयाब हो जाएगा। खलील भी कहते हैं दोस्त को,
हबीब भी कहते हैं दोस्त को। तो दोनों दोस्तों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है? तो मैं आपको एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करूं। आपके भी बहुत सारे दोस्त होते हैं ना? आपके बहुत सारे दोस्त हैं। एक दोस्त है, दूसरा दोस्त है, तीसरा दोस्त है, चौथा दोस्त है, पांचवा दोस्त है, बहुत सारे दोस्त हैं। मगर उन तमाम दोस्तों के अंदर एक दोस्त ऐसा खास आपका होता है जो आपका राजदार होता है। एक दोस्त ऐसा होता है जिसको आप अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं। एक दोस्त ऐसा होता है जिससे हर परेशानी के बारे में आप उसे खबर कर देते हैं। एक दोस्त ऐसा होता है जिसको आप अपने बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं, जिसको बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड। दोस्त सब हैं, दोस्त सब हैं, मगर जो मकाम बेस्ट फ्रेंड का है वो और दोस्तों का नहीं है। और आसान कर देता हूं, आप एक मकान बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, उस घर को बेहतरीन आर्किटेक्ट से उसका नक्शा बनवाते हैं, बेहतरीन उसको आरास्ता करते हैं, खूबसूरत टाइल्स और मार्बल से उसको मुज़य्यन करते हैं, बेहतरीन वाल पुट्टी उस पर कराते हैं, बेहतरीन नक्शो निगार उसमें बनवाते हैं, अपने दोस्तों को खबर करते हैं, ऐ मेरे दोस्तों सुनो, मैंने एक घर बनाया है, उस घर के अंदर इतने कमरे बनाए हैं, उन कमरों के अंदर ये फलाना मार्बल लगाया है, इस क्वालिटी का टाइल्स लगाया है, इतनी खूबसूरत लाइटिंग की है, उसका कलर इतना शानदार है, फला कंपनी का बेहतरीन कलर इस्तेमाल किया है, उसके दरवाजे मैंने खूबसूरत लकड़ी के बनवाए हैं, उसके अंदर बेहतरीन बैठने का इंतजाम किया है, उसमें लेटने के लिए नर्म और नाजुक बिस्तरों का इंतजाम किया है। दोस्त आपका दूर बैठा हुआ है, आप उसको खबर दे रहे हैं, वो दोस्त कहता है ऐ मेरे दोस्त इतना शानदार घर बनाया है, इतना अच्छा घर बनाया है, क्या मुझे नहीं दिखाओगे, क्या मुझे नहीं दिखाओगे? आप जवाब देते हैं जब आना देख लेना, जब आओगे देख लेना। दूसरे दोस्त को बताते हैं, तीसरे दोस्त को बताते हैं, चौथे दोस्त को बताते हैं, हत्ता कि अब अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं, ऐ मेरे बेस्ट फ्रेंड, ऐ मेरे रकीब, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे क्लोज फ्रेंड, मैंने एक घर बनाया है, बेहतरीन आर्किटेक्चर से उसका नक्शा बनवाया है, बेहतरीन उसके अंदर कलर करवाया है, इटालियन क्वालिटी का मार्बल लगाया है, कजरिया के टाइल्स लगवाए हैं, शीशम की लकड़ी के दरवाजे बनवाए हैं, बेहतरीन गद्दे लगवाए हैं, नरम और नाजुक बिस्तर बिछवाए हैं, बेहतरीन एयर कंडीशन रूम बनाए हैं। वो बेस्ट फ्रेंड कहता है तूने दूसरे दोस्तों को भी खबर करी, तुमने दूसरे दोस्तों को भी बताया कि घर बनाया है, क्या बताओ वही प्रोटोकॉल जो और दोस्तों के लिए था, क्या वही प्रोटोकॉल वही तरीका मेरे लिए भी है कि जब मैं आऊंगा देख लूंगा, जब मैं आऊंगा देख लूंगा? तो आप जवाब देते हैं, उसका बेस्ट फ्रेंड जवाब देता है नहीं नहीं, बल्कि तुम अभी आ जाओ, तुम अभी आओ, बिला तशबीह बिला तमसील। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को बनाया, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुरा ने बहिश्त को बनाया, सुभान अल्लाह। गिलमा ने जन्नत को बनाया, दूध से ज्यादा सफेद नहर को बहाया, याकूत और जमुर्द से जन्नत को सजाया, जन्नत के पिलरों को खूबसूरत आरास्ता और पैरास्ता किया। ए आदम मैंने जन्नत को बनाया है, इब्राहिम मैंने जन्नत को बनाया है, नूह मैंने जन्नत को बनाया है, इब्राहिम मैंने जन्नत को बनाया है, इस्माइल मैंने जन्नत को बनाया है, याकूब मैंने जन्नत को बनाया है, यूसुफ मैंने जन्नत को बनाया है, इस्माइल मैंने जन्नत को बनाया है, इसहाक मैंने जन्नत को बनाया है, मूसा मैंने जन्नत को बनाया है, जकरिया मैंने जन्नत को बनाया है, हारून मैंने जन्नत को बनाया है, ईसा मैंने जन्नत को बनाया है। मौला ये जन्नत तूने बनाई है, इतनी आरास्ता की है, इतनी सजाई है, इतनी आलीशान बनाई है, हुरा ने बहिश्त सजाया है। कब देखेंगे? जवाब मिला जब वक्त आएगा, जब आओगे देख लेना।
मगर जब बारी आई आमना के लाल की, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई सैयदा फातिमा ज़हरा के अब्बा की, जब बारी आई काबे के काबा की, जब बारी आई अरब के झूमर की, जब बारी आई इल्म अदब के पैकर की, जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई हसनैन के नाना की, फरमाया हबीब ए मौला, जो तरीका, जो प्रोटोकॉल दीगर अंबिया के लिए था, जो तरीका आदम के लिए था, जो तरीका नूह के लिए था, जो तरीका इब्राहिम के लिए था, जो तरीका, जो प्रोटोकॉल इस्माइल के लिए था, जो प्रोटोकॉल मूसा के लिए था, जो प्रोटोकॉल ईसा के लिए था, क्या वही मेरे लिए भी है? फरमाया नहीं हबीब, वो और वो दोस्त है मेरे, तू तो मेरा हबीब है। ए हबीब ऐसे नहीं, कुरान में रब फरमाता है सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। ए प्यारे तुझे ऐसे नहीं बुलवाऊंगा, जिब्रील को भेजूंगा। सुभान अल्लाह। प्यारे ऐसे नहीं बुलवाऊंगा, जिब्रील जाएगा, सवारी लेकर जाएगा, तन्हा सवारी लेकर नहीं जाएगा, 70,000 फरिश्ते लेकर जाएगा, 70,000 फरिश्ते लेकर जाएगा, पूरे नाजो नाम के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे ताज़ीम और तकरीम के साथ तुझे मेरे पास लेकर आएंगे, तुझे मेरे पास लेकर आएंगे। अब आला हजरत की बोली, आला हजरत का क़ीदा, आला हजरत का नजरिया मुलाहिजा करो। आला हजरत फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर नजमुल उलमा। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए बहरहाल के मुसलमानों, गयूर मुसलमानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबसे बढ़कर मोहब्बत करो, सबसे बढ़कर मोहब्बत हुजूर से करनी है। किससे करनी है? हुजूर से करनी है। माल से ज़्यादा मोहब्बत, औलाद से ज़्यादा मोहब्बत, घर वालों से ज़्यादा मोहब्बत, हत्ता कि अपनी जान से भी बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करनी है। आज आप देख रहे हैं, आज आप जान रहे हैं, आज दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसी मुनज़्ज़म तरीक़े से साजिशें रची जा रही हैं। 1933 के जो मफलूकुल हाल लोग थे, जिनको एडॉल्फ हिटलर ने 90% रुए ज़मीन से जिनका ख़ात्मा करके 10% को ज़िंदा छोड़ा था, जिस वक्त हिटलर को पूरी दुनिया तानाशाह जालिम जाबिर हुक्मरां कह रही थी, हिटलर ने कहा था मैंने 90% को ख़त्म कर दिया है, 10% छोड़े हैं। तुम आज मुझे गलत कह रहे हो, तुम आज मुझे बुरा कह रहे हो, तुम आज मुझे हिटलर और तुम मुझे आज जालिम और तानाशाह कह रहे हो। ये 10% छोड़कर मैं जा रहा हूँ। आने वाली तुम्हारी नस्लें बताएंगी कि हिटलर ने गलत फैसला किया कि सही किया। आज मस्जिद अक्सा, आज बैतुल मुक़द्दस, उसकी अज़मतों को पामाल किया जा रहा है। जिनको पनाह दी गई आज वो गासिबाना कब्ज़ा किए हुए हैं। पूरी दुनिया जालिमों जाबिरों के साथ खड़ी हुई है, मजलूमों के साथ कोई नहीं है। इसलिए कि मजलूम कोई और नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के ग़ुलाम हैं। ये इस्लाम के दीवाने हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हैं। वो बैतुल मुक़द्दस आप ज़रा याद कीजिए तारीख़ को। मैंने अभी आपको कुरान अज़ीम में जो रब तबारक व तआला ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना इन्नहु समीउल बसीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान अज़ीम में, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रिफ़तें नाजिल फरमाई।
मस्जिद अक्सा वो ज़मीन है, फ़िलिस्तीन की वो ज़मीन है, बैतुल मुक़द्दस की वो ज़मीन है जिसमें एक दो नहीं बल्कि हज़ारों अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात मौजूद है। हज़ारों अंबिया की जहाँ पर तुरबते मज़ारात मौजूद हैं। वो ज़मीन जो ज़मीन अंबिया की ज़मीन है, वो ज़मीन जो ज़मीन रसूलों की ज़मीन है, वो ज़मीन जो ज़मीन रिफ़तों की ज़मीन है, वो ज़मीन जिसके ऊपर बैतुल मुक़द्दस तामीर है, जिसकी तरफ देखकर 15 या 17 महीने हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें अदा की हैं। आज उसकी अज़मतों को पामाल किया जा रहा है, आज उसके तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, न्यूज़ के ज़रिए से देख रहे हैं। और आज उन मज़लूमों को आतंकवादी और दहशतगर्द बताया जा रहा है। मुझे आप बताइए ईमानदारी से, अगर कोई आपके घर में घुस जाए, आप किसी को ठहरने के लिए दे दें, वो आपके घर पे कब्ज़ा करे, तो आप उसके साथ क्या कीजिएगा? आप उसके साथ क्या कीजिएगा? अगर उन्होंने ठहरने की ज़मीन दी थी, रहने के लिए ज़मीन दी थी, आज उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, उनको उसकी परवाह नहीं है कि ज़मीन चली गई। उनको परवाह अगर किसी बात की है तो मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। उनको परवाह है तो बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल की हुर्मत को हम पामाल नहीं होने देंगे। हमारी बच्चे जाते हैं जाएं, हमारी जानें जाती हैं जाएं, हमारा माल जाता है जाए, हमारी जान चली जाए, कोई परवाह नहीं, इसलिए कि जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। ऐ मुसलमानों, हम उनके लिए यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं। दो काम हमारे बस में हैं, दो काम हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, वरना कल क़यामत के दिन फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों का हाथ होगा और आपका हमारा गिरेबान होगा। आपका हमारा, चाहे जितनी नमाज़ें पढ़ के आप जाइए, चाहे जितने सजदे आप करके जाइए, चाहे जितने हज आप करके जाइए, चाहे जितनी नफिल नमाज़ें आप अदा करके जाइए, चाहे जितने हुकूकुल इबाद आप अदा करके जाइए, मगर अगर आज आपने अपने आप को इस लायक नहीं बनाया, आपने उन मज़लूमों के साथ खड़ा नहीं किया, उन मज़लूमों की सफ़ में अपने आप को खड़ा नहीं किया, तो याद रखिएगा तारीख़ आपको कभी फरामोश नहीं होने देगी, तारीख़ आपको कभी ज़िंदा नहीं होने देगी। वो दो काम क्या हैं? पहला काम, अपनी दुआओं में उन मज़लूमों के हक़ की आवाज़ को अपने रब तक पहुँचाइए, अपनी दुआओं में उनको शामिल कीजिए, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है। कहिए सुभान अल्लाह। शबे जुमा भी है, कल जुमा भी है, अपने यहाँ मस्जिदों में भी ऐलान करवाइए, बाज़ाब्ता उन मज़लूमों के लिए दुआ कराइए कि अल्लाह तबारक व तआला इन ज़ालिम जाबिर हुक्मरानों को तख्ते हस्ती से फना फरमा दे, रूए ज़मीन से इनका नामो निशान मिटा दे। आज 57 इस्लामिक कंट्रीज़ होने के बाद जिनकी तादाद सिर्फ 90 लाख की है, सिर्फ 90 लाख की है, उससे ज़्यादा उसकी पड़ोस में रहने वाले छोटे छोटे से खलीज अरब कंट्रीज़ के मुसलमान हैं। इर्द गिर्द चारों तरफ मुसलमान मुल्क होने के बावजूद आज वो दूसरों के कंधे पे बंदूक रखकर चला रहा है, दूसरों की पावर और ताकत का इस्तेमाल करके मुसलमानों पे जुल्म सितम कर रहा है। पहला काम आपको करना है कि अपने मज़लूम फ़िलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सुरखरुई अता फ़रमाए, उनको कामयाबी अता करे, उनकी जानो माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फ़रमाए और ज़ालिम व जाबिर दुश्मनाने दीन, दुश्मनाने इस्लाम और बैतुल मुक़द्दस की हुर्मतों को पामाल करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला सफ़े हस्ती से मिटा दे। दूसरा काम ये करना है कि जो कुछ उनके यहाँ से यहूदी प्रोडक्ट हैं, मुमकिन है कि कुछ दिन आपको हमें उससे मार्केट में तकलीफ़ होगी। हम चूँकि आदी हो चुके हैं, अगर हम उन चीज़ों को खाना पीना बंद कर देंगे तो यकीनन ये जो माली उनका जो नुकसान होगा
तो याद रखिएगा वो जो दुनिया पे अपनी ताकत का गलगला जो जमाए हुए है सिर्फ पैसे की बुनियाद पर, सिर्फ पावर की बुनियाद पर, और पैसा उनके पास यहीं से आपके और हमारे घरों से जा रहा है। याद रखिएगा बहरहाल के मुसलमानों, आज आपको अपनी तारीख को दोहराना है। अब आसमान से कोई अबाबीलों का लश्कर नहीं आएगा, अब कोई हज़रत खालिद बिन वलीद नहीं आएंगे, अब हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएंगे। अब जो कुछ करना है आपको और हमें करना है। अब आपको हमें और आपको करना है, अपने अंदर क़ुव्वत ईमानी पैदा कीजिए, हरारत ईमानी पैदा कीजिए, अपने अंदर दीनी जज्बा बेदार कीजिए, अपने अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी और मोहब्बत का जो अकीदा और जो नज़रिया है उसको बेदार कीजिए। वरना अगर ये काम आपने नहीं किया तो याद रखिएगा कि तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। अभी अव्वल ही बयान नहीं हुआ, अभी आखिर बाकी है, अभी ज़ाहिर बाकी है, अभी बातिन बाकी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खड़े हो जाइए।